नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट उत्तराखंड एग्जाम में। आज हम देखेंगे 11 और 12 मार्च के करंट अफेयर। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है। ये 11 मार्च का करंट अफेयर है आपका कि केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान ये को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ये आपने बताना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका किस राज्य में पड़ता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 58वां हमारा बाघ अभ्यारण्य बना है ये हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य ये बना है, केंद्र सरकार ने ये घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में राज्य में हस्तलिखित बजट पेश किया गया। किस राज्य में हस्तलिखित, पहली बार ये हुआ है कि किसी राज्य में हस्तलिखित बजट पेश किया गया है। कंप्यूटर जैसे हमारा बजट आता है उसके स्थान पर हमारा हाथ से लिखा हुआ बजट पेश किया है। तो ये किया है आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने। यहाँ पर 100 पेज का हस्तलिखित बजट पेश किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बनी है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए इनको रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद महिला ही बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है। तो ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्किना फासो। ये यहाँ पर टॉप में है। इसमें जो वैश्विक आतंकवाद ये सूचकांक जो जारी किया गया है इसमें, और इसमें भारत का स्थान, इसमें आपको वैसे चेक करना है, भारत का स्थान वैसे 14वां है, 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है। आपने सुना होगा कुछ समय पहले जो देश के उद्योगपति हैं, काफी जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी, ठीक है, इनका निधन हुआ था। तो उन्हीं के सम्मान में इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कि ये है, इसका नाम रतन टाटा के नाम पर किया गया। तो ये किया गया आपका असम राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के, ठीक है। यहाँ पर पहले थे जस्टिन ट्रूडो, यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री थे। इनके इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी को यहाँ ये अगले प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास क्या है, खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खंजर जो है आपका युद्ध अभ्यास ये किस देश के साथ हमारा होता है। तो ये होता है हमारा किर्गिस्तान के साथ, ठीक है। किर्गिस्तान के साथ यहाँ पर जो हमारा खंजर इसका जो 12वां संस्करण था ये आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम
लिमिटेड को वैश्विक स्तर पर ऑल वर्ल्ड वाइड में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया। ये आपको बताना है कि कौन से नंबर पे ये हमारा रहा है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पर इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो हमारा LIC है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में कौन सी एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। ठीक है, ये इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो। इंडिगो यहाँ पर दूसरी सबसे अधिक सीट क्षमता के उसमें नंबर 2 पर रही है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो 11 मार्च का करंट अफेयर था ये पूरा हुआ। तो अब हम देखेंगे जो 12 मार्च का हमारा करंट अफेयर है उससे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका जो हमारा सही जवाब है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन टनल डबल लेन सुरंग हमारी का उद्घाटन किया है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है, सेला सुरंग। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सेला सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य में हमारी आती है, किस राज्य में है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन SC-2000 इसका नाम है का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा जो हमारी देश की स्पेस एजेंसी है, इसरो। ठीक है, इसरो इसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसमें हम कुछ देखेंगे फैक्ट कि इस परीक्षण को पावर हेड टेस्ट आर्टिकल PHTA पावर हेड टेस्ट आर्टिकल इसके रूप में इसको जाना जाता है। आपको पूछ लेगा कि जो ये परीक्षण किया है इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था जो ये पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। ठीक है, इसरो लॉन्च व्हीकल, इसको जो इसरो ने इसको लॉन्च किया है वो क्या है, MK3 LVM-3। ठीक है, आपको सीधा सीधा आ जाएगा कि कौन से पेलोड से इसको, कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया। तो ये है MK3 LVM-3 की पेलोड क्षमता को बढ़ाने के लिए 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल है MK3 LVM-3 इसकी पेलोड क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको विकसित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को विकसित कर रहा है, ना कि ये इसका लॉन्च व्हीकल था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुस्लिम साक्षरता दर में 1 दशमलव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने चीन और जापान से आयातित जल उपचार रसायन पर कितने डॉलर प्रति टन तक का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, $986 प्रति टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस तारीख को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका जो हमारा ये है, जो हमारा ये हमारा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो इसका स्थापना दिवस आपका मनाया गया है, ये मनाया गया आपका 10 मार्च को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वेब्स, WBES, आयोजित किया जाएगा? तो इसका आपका सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में वेब्स आयोजित किया गया वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की गई? तो ये की गई हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी। ठीक है, ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें हम एक्स्ट्रा नोट में देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के लिम्बायत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसमें प्रधानमंत्री ने 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ भी वितरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कब तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है, पर शुरू की जाएगी? तो इसका हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, ये हमारा सही जवाब इसका 31 मार्च तक, 31 मार्च तक इस पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी ये हाइड्रोजन ये है, ये पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन हमारी होगी जो हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर चलेगी और शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, ये करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष किस तारीख को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारा हिंद सागर में देश पड़ता है, भारत का पड़ोसी राज्य है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में किस कैबिनेट ने कोचिंग सेंटर को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान कैबिनेट ने कोचिंग सेंटर रेगुलेटिंग बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य राज्य के कोचिंग सेंटर्स को विनियमित करना, रेगुलेट करना और छात्रों को सुरक्षित और उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। राज्य में 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। आपने कुछ समय पहले सुना होगा दिल्ली में भी जो घटना हुई थी, जिसमें जो बिल्डिंग थी कोचिंग संस्था की, उसमें जो उसका ग्राउंड फ्लोर था उसमें पानी भर गया था, जिसमें कि कुछ छात्रों की मौत वहाँ पर हो गई थी। ठीक है, तो इसी के चलते राजस्थान कैबिनेट ने भी यह फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। ठीक है, नागपुर में क्या हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसे 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? मानवता के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है मिस वर्ल्ड के फाइनल में। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जो कि 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
कि हाल ही में किस आईटी संस्थान ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जो आईआईटी गुवाहाटी है हमारा, इसने सूर्य और जो विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट हम डेली की क्लास लाने के लिए यहाँ पर होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद और अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखें। ठीक है।